नमस्कार साथियों। तो हम डिस्कस कर रहे थे एजुकेशन, स्कूल एंड सोसाइटी के P1 जो होता है, उसमें हमने दो लॉन्ग क्वेश्चन खत्म कर लिए। आज तीसरे के बारे में बात करेंगे, उसको समझेंगे, उसके नोट को अच्छे से लिख लेंगे। द क्वेश्चन इज डिस्कस डिफरेंट मोड ऑफ एजुकेशन विद देयर फंक्शन। ओके, डिफरेंट मोड। ओके, डिफरेंट मोड ऑफ एजुकेशन। मोड ऑफ एजुकेशन मीन्स आपको समझना चाहिए ये थ्री मोड होते हैं, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल और एक नॉन फॉर्मल। ओके, आया। अगर क्वेश्चन ऐसे आए और क्वेश्चन पर डिस्क्राइब द मोड ऑफ एजुकेशन और टाइप्स ऑफ एजुकेशन, मोड ऑफ एजुकेशन और टाइप्स ऑफ एजुकेशन, देन यू हैव टू गिव दिस आंसर, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। वो क्या होता है हम धीरे धीरे एक एक करके समझेंगे, उसके बारे में कुछ पॉइंट और उसके सब कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट हम इसको डिस्कस करके रहेंगे। देखिए, ये जो फॉर्मल एजुकेशन, आपको क्या लगता है इसमें फॉर्मल क्या मीनिंग क्या होगा? जस्ट फॉर्मली when we start to doing the education, that's that's the formal education। मैं समझा नहीं पाया अच्छे से, एक बार फिर से बता देता हूँ, एक एग्जांपल से बात करते हैं। हमारे इंडिया में, ओके, बहुत पुराने समय से एजुकेशन शुरू हो रहा है। ओके, आपने टीवी सीरियल में भी देखा होगा कि राजा महाराजा के बेटे कहाँ जाते हैं? गुरुकुल में जाते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं, है ना, वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं और वहाँ से शिक्षित होकर बाहर आते हैं। ये तो बहुत पुराने, हमारे इंडिया में बहुत पुरातन शंकराचार्य, उनके तरह से भी बहुत से आश्रम होते हैं यहाँ के भी, जहाँ पे ऋषि मुनि को शिक्षा प्रदान करते थे। वो शिक्षा प्रदान करते थे दूसरे लड़कों को। ओके, ताकि हमारे हमारे सारे नॉलेज आज तक इसलिए जिंदा है। ओके, यू आर द मोस्ट, इंडिया इंडिया ही है जो पूरे विश्व में ज्ञान का साधन माना जाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ से पहले से ही एजुकेशन पे फोकस किया गया है। ओके, धीरे 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 क्या हुआ, बढ़ती पॉपुलेशन के साथ, बढ़ती एक्सप्लोजन के साथ धीरे धीरे उस गुरुकुल सिस्टम को चेंज करके क्या कर दिया है, आज स्कूल कॉलेज ये सब बना दिया गया है और एन इंस्टीट्यूशन, दैट्स दी फॉर्मल एजुकेशन। ओके, उसी जो पहले से हम पढ़ रहे थे कहीं जाके, एक फिक्स टाइम पे, एक फिक्स उम्र के बच्चों को जब पढ़ाया जाता था, वैसे ही आजकल स्कूल में वो किया जा रहा है। और स्कूल कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूशन में अगर आप पढ़ रहे हैं, दैट्स टाइप्स ऑफ एजुकेशन इज नोन एज फॉर्मल एजुकेशन। ओके, पहले एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं और समझते हैं। फॉर्मल एजुकेशन, formal education is impacted in an educational institution, a school और कॉलेज। जो एजुकेशन हमें स्कूल या कॉलेज में दिया जाता है उसी को ही फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। ये आएगा, याद रहेगा। ओके, इन एंशिएंट टाइम इन इंडिया it was mostly impacted that the residents of future, but due to the population explosion, knowledge explosion, complex nature of society, the old system became inadequate। ओके, बहुत पुराने समय से ही इंडिया में शिक्षा दी जाती थी। ऐसे कुछ आश्रम कहते हैं ना, गुरुकुल आश्रम जाते थे, आश्रम जाते, गुरुकुल जाते थे, गुरुकुल जाते थे, है ना। तो वहां से टीचर रह के बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब तो आपको एक रिसेंट न्यूज भी आपको जाना होगा, हमारा सबसे पुराना यूनिवर्सिटी कौन था? नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको एक मुगल शासन ने उसको ध्वस्त कर दिया था। और उसमें इतने सारे बुक थे, इतने सारे बुक थे, माना जाता था कि 2-3 महीने तक वो जलते रहे, इतने बुक थे। सिर्फ इंडिया के नहीं, इंडिया, जापान, चाइना, इन सब देशों से लोग आते थे हमारे इंडिया में पढ़ने के लिए। तो मानिए एट दैट टाइम क्या क्या कितना एजुकेशन को प्रायोरिटी दिया गया था हमारे इंडिया में। ओके, लिख, important residence of teacher, but due to the population explosion, knowledge explosion and complex nature of society, okay, the old system became inadequate, धीरे धीरे वो inadequate हो गया। thus the school system has been, और उसके उससे क्या ओरिजिनेट हुआ? स्कूल सिस्टम। स्कूल सिस्टम, बच्चे बड़े होंगे वो स्कूल जाएंगे, स्कूल में पढ़ेंगे। ओके, स्कूल के बाद कॉलेज जाएंगे,
That's the formal education. The formal education is considered as deliberately planned to bring about specific changes in the learner. Okay. और formal education में क्या होता है कि वो अच्छे तरीके से कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली वो प्लानिंग के साथ क्या क्या एक बच्चे को सिखाया जाएगा, कितनी मात्रा में सिखाया जाएगा, ऐसे ही टू ब्रिंग द स्पेसिफिक चेंजेस इन द लर्नर। ओके, यही फॉर्मल एजुकेशन का काम है। और क्या है, इट इज सिनोनिमस विथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, फॉर्मल एजुकेशन इज सिनोनिमस मतलब मिलता जुलता है किससे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जितने भी इंस्टीट्यूशन में आप किसी कोर्स कर रहे हैं, ओके, स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, उसी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहेगा। और दैट इज दी फॉर्मल और इंस्टीट्यूशनल। तो दिखाया नहीं जा रहा है फॉर्मल और इंस्टीट्यूशनल मतलब किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ना। ओके, किसी इंस्टीट्यूशन में दी गई शिक्षा को फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। ओके, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, स्कूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। ओके, स्कूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। समझ में आया? इसको लिख लीजिए आप, इसके बाद हम इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। ये फॉर्मल एजुकेशन का है। ओके, तो अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। ओके, फॉर्मल एजुकेशन जैसे कि मैंने बताया किसी इंस्टीट्यूशन में और स्कूल में दिए जाने वाले शिक्षा को फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है ना। देखिए, ये जो एजुकेशन है इसके कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब कैसे दिया जाता है। ये पहले बात बता, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं और कोई पढ़ के तो आए हैं ना। ओके, जहाँ आप जाते थे उस फॉर्मल में, उसका फॉर्मल टाइमिंग था 10 से 4 या सुबह 8 से 1 बजे तक, मान लीजिए, है ना। इट्स ए फिक्स टाइम टेबल। ऐसा नहीं कि स्कूल में रात को 12 बजे पढ़ाया जाता था, नहीं, दैट इज ए प्रॉपर टाइमिंग। ओके, समझ में आया ना। ऐसा नहीं कि स्कूल में आप जैसे तैसे कपड़े पहन के चले जाएंगे, एक ब्लू कलर की जीन्स, एक ब्लैक टाई, ऐसे करके नहीं। आप स्कूल के यूनिफॉर्म में ही स्कूल जा सकते हैं। दैट्स द मीनिंग ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन। ओके, समझ में आया। और ऐसा नहीं कि स्कूल में अगर कोई एक 40 साल का लड़का जाएगा और बोलेगा कि मेरे को फिर से 5 क्लास पढ़ना है, स्कूल में उसके लिए जगह नहीं है। उसमें एक पर्टिकुलर एज से लेके एक पर्टिकुलर एज तक जाएगा। ओके, सेम एज ग्रुप का स्टूडेंट, हाँ, 1-1.5 साल का अंतर हो सकता है, वहाँ पे ही बहुत दे आर अलाउड टू बी सिट इन अ प्रॉपर क्लास एंड दे हैव टू एजुकेट। ओके, ऐसा नहीं कि एक 20 साल का बच्चा जाके बोलेगा कि मेरे को फिर से क्लास 8 में एनरोल कराना है, ये नहीं हो सकता वहाँ पे। अगर वो पढ़ना चाहे तो वो अलग बात है, लेकिन स्कूल में बाकी बच्चों के साथ बैठ के वो नहीं कर सकता ये। ओके, उस जो 15-17 साल के बच्चे होंगे उनके साथ वो नहीं कर सकता, है ना। और एक बात, आप किसी भी कोर्स को कर रहे हैं, समझे आप +2 कर रहे हैं, 2 साल ने आपने कोर्स किया एक कॉलेज में, उसके बाद आपने एजुकेशन खत्म किया, इसके लिए आपको क्या कुछ तो प्रूफ देते हैं ना। मतलब मेरा मतलब है आपका एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ओके, आपका इतना स्कोर था, इतना मार्क है, इससे ऐसे ग्रेड है ना। दैट्स, और उसके बाद आई प्रूव दैट यू कंप्लीट दिस एजुकेशन, ए फॉर्मल एजुकेशन। एक डेफिनेट कोर्स, जैसे कि आप किसी कोर्स कर रहे हैं, ओके, आप पढ़ रहे हैं +2, ओके, इसमें आपको सीए का जो कोर्स है वो नहीं पढ़ाया जाएगा, बिजनेस मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो नहीं पढ़ाया जाएगा। आपके रिलेवेंट जो करिकुलम है वही आपको पढ़ाया जाएगा, वो करिकुलम में जितना है, कुछ अलग अलग से कुछ आपको नहीं दिया जाएगा, है ना। दैट्स द फॉर्मल एजुकेशन, कि जितना चाहिए उतना अच्छे से कैसे बच्चों को मिले। दैट्स दैट्स द एम ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन। ओके, कुछ सर्टेन एम को लेके फॉर्मल एजुकेशन चलता है ना। और क्या मैं बोल सकता हूँ, फॉर्मल एजुकेशन देखिए, बहुत से गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज रनिंग होते हैं, और वैसे ही कुछ बहुत से प्राइवेट स्कूल और कॉलेज रनिंग होते हैं, है ना। प्राइवेट स्कूल मतलब क्या, प्राइवेट किसी में भी आपको अगर फॉर्मल एजुकेशन देना है, पहला रिक्वायरमेंट आपको एक बिल्डिंग होना चाहिए जहाँ पे आपका क्लासरूम गवर्नमेंट आके चेक करेगा, ये इतना क्लासरूम है, ये है, ये है, ऑल
all are the facilities are available, permissions are available. After that he granted you can carry out an institution और a formal educational process. समझ में आया? एक एक पॉइंट समझते हैं, आपको समझ में आएगा. देखिए, इट इज ए प्लान एजुकेशन कीपिंग इन व्यू सम डिफिनेट एम. ओके, ये एक प्लान तरीके से कुछ प्लानिंग के साथ ये एजुकेशन दिया जाता है एंड शॉर्टन एम, कुछ उसका एम है इसका फॉर्मल एजुकेशन का. सेकंड, एजुकेशन हैविंग ए डेफिनेट कोर्स, हैविंग ए डेफिनेट कोर्स, एक कोर्स को ये खत्म करेगा. ओके, समझ में आया? टू बी कवर्ड ड्यूरिंग ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम. जैसे कि हम अगर एमएससी कर रहे हैं आपको 2 साल लग रहा है, बीएड कर रहे हैं आपको 2 साल लग रहा है, बीएससी कर रहे हैं आपको 3 साल लग रहा है. ओके, इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड कर रहे हैं आपको 4 साल लग रहा है. इसका एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उस पीरियड में वो एक कोर्स आपको पढ़ाएंगे, एक सिलेबस आपको खत्म करेंगे. ओके, दैट्स द फॉर्मल एजुकेशन. It is a teaching learning process with which teacher and learners are acquainted. Okay, और जिसमें कि टीचर और स्टूडेंट बोथ आर acquainted होंगे उस प्रोसेस से, उस एजुकेशन से, उस करिकुलम से. ओके, एजुकेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय सम एजेंसी, कुछ एजेंसी से द गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्राइजेस. ओके, मोस्टली तो गवर्नमेंट ही रहती है. प्राइवेट का मतलब वो जो कुछ बिजनेस में हो गया. ओके, वैसे कैसे कुछ एजेंसियां जो कि एजुकेशन को रन कर रहे हैं. मैं बोल सकता हूं कि जो छोटे बच्चों का स्कूल गवर्न कर रहा है, देयर आर सम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दे कैन रन दी स्कूल. बोलते हैं ना, दिस ही वाज स्टडीइंग इन ए गवर्नमेंट स्कूल, ही वाज स्टडीइंग इन ए प्राइवेट स्कूल. मतलब क्या, गवर्नमेंट स्कूल को रन कौन कर रहा है? गवर्नमेंट. और प्राइवेट को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. ओके, बट both the case formal education is provided to the student. Okay, and the next one, education is imparted in institution having building or premises. मतलब उसको परमिशन भी होना चाहिए, उसको सारी फैसिलिटी होना चाहिए कि बच्चों को इतना क्लास, इतना टीचर, इतना स्टूडेंट, all the details are given to the government. Okay, after that they gives and stamp or allow to run an institution और गवर्नमेंट. अगर ऐसा ना होता कि जो बच्चे, एक बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, 10th का उसने एग्जाम दिया, वहां से एक और बच्चा प्राइवेट में 10th में पढ़ रहा है, लेकिन उसका जो सर्टिफिकेट आएगा वो तो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होकर आएगा ना. वो कैसे होगा? व्हेन दी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आर एफिलिएटेड विद गवर्नमेंट स्कूल. ओके, एक प्रोसेस होता है, हम इसको एक दिन समझेंगे अच्छे से. आप ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट को अभी ध्यान में रखिए. एजुकेशन स्टार्टिंग एंड एंडिंग, एजुकेशन इज स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट ए पर्टिकुलर एज. ओके, ये तो आपको पता है. आपको एक, जैसे कि अब बच्चे हैं, ओके, आपको देख के कोई एवरेज बता सकता है ये 4 क्लास 4 या 5 या 8 या 9 कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं. ओके, अगर आप 40-30 साल के लड़के और आप बोले कि मैं अभी 8वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ, तो कोई विश्वास नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एजुकेशन स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट ए पर्टिकुलर एज. ओके, एंड एजुकेशन यूजुअली एसोसिएटेड विथ डिग्री और सर्टिफिकेट. आपके एजुकेशन में वो आपको एक सर्टिफिकेट या डिग्री दे आर गिविंग टू यू आफ्टर रनिंग ए कोर्स. इफ यू आर कंप्लीटिंग द कोर्स देन दे विल गिव ए सर्टिफिकेट और ए डिग्री. समझ में आया? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन. ओके, ये आपको अच्छे से लिखना है और याद रखना है. सही है, लिख लीजिए. फिर हम इनफॉर्मल एजुकेशन को पढ़ेंगे. ओके, तो हमने फॉर्मल एजुकेशन को पढ़ लिया. आज अब पढ़ेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन. इनफॉर्मल एजुकेशन और इंसिडेंशियल एजुकेशन. ओके, देखिए, आपको फॉर्मल और फॉर्मल का मतलब जब स्कूल में एक प्रॉपर टाइम टेबल में वो पढ़ रहा था, दैट इज फॉर्मल. इनफॉर्मल उसका उल्टा. ओके, दैट इज नॉट फॉर्मल. और इनफॉर्मल मीन्स उसका उल्टा होगा, है या ना. देखिए क्या होता है, जब हम, ये एक पॉइंट मैंने लिखा है, इट टेक्स प्लेस, इनफॉर्मल इट टेक्स प्लेस इन बोथ कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली. मतलब क्या, हमारा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस वो दोनों से वो सीख सकता है. जैसे मैं आपको एक
एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, जब भी आपने बाइक चलाया होगा, है ना, तो पहले पहले आप जब स्टार्ट कर रहे थे, वो क्लच, गियर, एक्सेलेटर, ये सब आपको बहुत सोचना पड़ रहा था, हर वक्त कुछ गलत दबाया हो जा रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब एक आदमी 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेता है, उसको एक एक्सपीरियंस हो जाता है ना। और उस एक्सपीरियंस के बाद वो साइड में देख के भी साइड में देख के भी ऑटोमेटिकली ही पुट्स द ब्रेक, पुट द गियर। ओके, इसका मतलब क्या, उसके अनकॉन्शियस में भी वो चला गया है। ओके, एंड ही स्मूथली ड्राइव द कार, उसको इतना सोचना नहीं पड़ता कि कब गाड़ी है तो ब्रेक दबाना है। ऐसे समझ में आ रहा है ना मेरा बात को? ओके, दैट्स द इनफॉर्मल एजुकेशन। ओके, इनफॉर्मल एजुकेशन इज कॉल्ड इंसिडेंटल एजुकेशन। इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंटल एजुकेशन। ओके, इट टेक्स प्लेस बोथ कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली। सही है। देखिए, हम स्कूल कब जाते हैं? एक प्रॉपर एज में, लेकिन ये इनफॉर्मल एजुकेशन कब? आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ इट विल स्टार्ट टिल द डेथ। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, एक बच्चा है, ओके, उसको अगर कोई अपने गोद में लेता है और उसको अच्छे से नहीं पकड़ता है, उसको ही फील सम पेन और ही इरिटेट, एट दैट टाइम दी चाइल्ड नेवर गो टू दैट पीपल। ओके, वो फिर से उसको नहीं, उसके पास नहीं जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखिए, इट इज इट इज नॉट सिस्टमेटिक और प्री प्लान। इसमें इसका हम फॉर्मल एजुकेशन में हम प्लान करके पढ़ाते हैं। इट इज नॉट सिस्टमेटिक और नॉट प्री प्लान। हम ऐसा तो सोच के नहीं गए थे ना कि ये कैसा रिएक्ट करेगा उस बच्चे को जब हम पकड़ेंगे। वो उसके प्लान में था क्या? नहीं था। लेकिन द चाइल्ड लर्न दैट ही वाज नॉट गुड फॉर मी एंड ही डजंट गो टू दैट पर्सन। ओके, it is casual and gained through daily experiences, work and activity। हर दिन उसके एक्टिविटी, उसके एक्सपीरियंस के थ्रू ये धीरे धीरे बढ़ता है। दैट इज द इनफॉर्मल एजुकेशन। ओके, जब एक बच्चा, ओके, कहीं पे जाके बार बार गिरता है, ओके, दैट इज स्लीपर। इफ दैट पार्ट वाज स्लीपर, देन ही इफ ही मूव टू दैट पार्ट, ही टर्न अराउंड एंड गो आउटसाइड। ओके, इसका मतलब क्या, वो जानता है कि यहाँ पे मैं जाऊंगा तो इस रास्ते पे जाऊंगा तो मैं फिसल जाऊंगा, इससे इसलिए इस दरवाजे में नहीं जाऊंगा, क्योंकि 2-3 बार मैं फिसल चुका हूँ, इससे नहीं जाऊंगा। अगर अगर वहां पे जाना भी पड़ा तो वो बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से वहां से चलेगा, ताकि क्यों, उसके पास एक प्रीवियस एक्सपीरियंस है, इसीलिए। एंड ही लर्न दैट। समझ में आया? ओके, इट इट इज नॉट कॉन्फर्म टू ए प्लेस एंड टाइम। इसको हम किसी एक जगह और एक टाइम में प्लेस नहीं कर सकते। स्कूल को कर सकते 10 से 4। एक स्कूल एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट जगह है जहाँ पे आपको ज्ञान दिया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा। दैट इज नॉट। ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम वंस बर्थ एंड गोस ऑन टिल डेथ। ओके, किसी के जन्म के साथ और उसके मृत्यु के बाद ये खत्म हो जाता है। बट इट इज नॉट imparted by specialized agency established for the purpose। ओके, आपको बाइक चलाने के लिए कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी आके सिखा के नहीं जाएगी। आपके पास पड़ोसी में कोई सिर्फ ऐसा इतना बता दे, या फिर आप उसको देख देख के, ओके, उसके साथ बैठ के उसको पूछ के कैसे करता है ये देख के ये आप सीख सकते हैं। ओके, सो इन इनफॉर्मल एजुकेशन वी imparted by specialist agency established for the purpose। ओके, जब हम जब आपके यहाँ पर देखते हैं वो जो नाट्यकार होते हैं, ओके, नाट्यकार हो गए, वाद्यकार हो गए, वो स्पेशलिस्ट एजेंसी के लिए नहीं जाते, वो दूसरे से देख के सीख के वो अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, है ना? ओके, फॉर द पर्पस द चाइल्ड लर्न्स मेनी हैबिट, skills and manners and patterns while lives and moves come in contact with family, society and groups। ओके, उसके फैमिली, उसका सोसाइटी कैसा है और उसके ग्रुप्स, इन सब के थ्रू वो सीखता है ये सब। ओके, समझ में आया? एजुकेशन ही ट्राई टू, अगर उसके सोसाइटी में अच्छा हो तो वो जिसके भी पास जाएगा, मेरे को ये थोड़ा समझा दो, वो समझा देंगे। और उसकी सोसाइटी में ऐसा कोई है ही नहीं जो उसको एजुकेशन में थोड़ा हेल्प करे, तो उसका तो गिरना तय है थोड़ा सा, है ना? दैट्स
ओके। उसके सोसाइटी में अगर उसको 4 बातें अच्छे सिखाई गई, उसके अगर आप समझ लीजिए आप एक गांव में रहते हैं, ओके, उस गांव में 4 आईएएस है, आपके गांव से 4 आईएएस है, 2 डॉक्टर है, 1 इंजीनियर है, तो क्या लगता है आपको आपके गांव का सारा लड़का पढ़ने की कोशिश करेगा? ओके, उनसे इंस्पायर होगा। लेकिन एक गांव में सिर्फ अ, कोई ऐसा है ही नहीं, सब सिर्फ खेती बाड़ी में को ही बड़ा मानते हैं, तो उस गांव का 90% ज्यादा सब चाहेंगे कि हमारा खेत कैसे अच्छा उपजाऊ हो। दे आर नॉट गिविंग अटेंशन टू आवर स्टोरीज, दैट्स द इम्पैक्ट ऑफ दैट सोसाइटी, दैट फैमिली, दैट ग्रुप्स। ओके, देखिए, there is no prescribed course of learning and no fixed timetable। इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई प्रिस्क्राइब्ड कोर्स या फिर लर्निंग नहीं होता है, कोई कुरिकुलम नहीं होता है, आप धीरे धीरे जितना सीख सके, दैट इज योर इनफॉर्मल एजुकेशन। होप यू अंडरस्टैंड इट। इसके बाद हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, किसका? इनफॉर्मल एजुकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसको लिख लियो पहले। तो हम बात कर रहे थे इनफॉर्मल एजुकेशन। देखिए, इनफॉर्मल एजुकेशन मैं बता दे रहा हूँ आपको पहले से। कोई एक मैकेनिक है, ओके, और वो जो आपके बाइक को ठीक कर देता है, समझ में है, बाइक या कार जो भी आपसे, आप चाहे कितने बड़े इंजीनियर हो, कितने बड़े डॉक्टर हो, कितने ज्यादा ही पढ़ाई कर ली हो, लेकिन उस मैकेनिक जो आपकी गाड़ी को सजा रहा है वो ऐसे ही कर देता है ना? वो तो किसी बहुत डिटेल्स कोर्स में नहीं गया है, आपको गाड़ी को पूरा फोड़ फाड़ के निकाल के वो आपको सही करके दे देता है ना? समझ में आया? देखिए ये लिखा है उसमें, ये उसके एक्सपीरियंस के थ्रू उसके बॉडी में ये बिहेवियर आया है। ओके, वो देखते ही पता चला ये शायद ये खराब हो सकता है, और वो वहाँ पे ठीक है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो देख देख के सीख सीख के एक्सपीरियंस कर करके ही लर्न, एंड ही वाज द बेस्ट मैकेनिक इन हिज शोरूम, है ना? और जो इंजीनियर पढ़ के आया था वो कुछ खोल, अगर एक बार खोल दिया बाइक का तो अच्छे से लगा भी नहीं पाते हैं, एंड ही कोर्स डिप्लोमा और सम अदर थिंग्स। ओके, देखिए, informal education, that is the difference between formal and informal education। This informal education is nothing but about the modification of behavior which comes about necessarily and spontaneously without any conscious deliberate effort। ओके, उसको कोई इतना बड़ा ज्यादा कॉन्शियस एफर्ट करना नहीं होता, वो सिर्फ जानता है कि ऐसे ऐसे करके ये ठीक हो जाता है। ओके, आपके जो बहुत बड़े बड़े डिशेस भी बनाते हैं खाने के लिए, ओके, कोई बहुत मास्टर शेफ ना होके भी वो बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बना देता है। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे सीखा है, इतना नमक देना चाहिए, इतने टाइम तक भाप में रखना चाहिए, तब जाके इसका टेस्ट अच्छा आएगा। बहुत सारे ऐसे हैं, है ना, जिन्होंने कोर्स नहीं किया लेकिन उनका खाना बहुत अच्छा है। दैट्स ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, है ना? समझ में आया? उसने उतना कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगा, फिर भी हो गया है। ओके, that is the informal education। This informal education is nothing but the modification of behavior which comes about necessarily and spontaneously, automatically, okay, spontaneously without any conscious and deliberate effort। okay, hope you understand। उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? उसके उल्टा है, वहाँ पे एक कोर्स रनिंग होता है फॉर्मल, यहाँ पे नो कोर्स। वहाँ पे एक एजेंसी काम करते हैं, यहाँ पे नो एजेंसी। देखिए पढ़ते हैं, इट्स अनकॉन्शियस लर्निंग, बताया था मैंने, वो बाइक का एग्जांपल दिया था, है ना? ओके, अनकॉन्शियसली वी कैन लर्न एनीथिंग। ओके, देयर इज नो फिक्स्ड एम, इसका कोई ऐसे फिक्स्ड एम नहीं होता है। ओके, ही लर्न एंड ही विल हैप्पी टू लर्न। ओके, नो फिक्स्ड करिकुलम मेथड ऑफ टीचिंग। ओके, देयर इज नो फिक्स्ड करिकुलम, इसके लिए कोई करिकुलम नहीं आता, और नो मेथड ऑफ टीचिंग, कोई ऐसे आके आपको समझाता ही नहीं, और कोई एजेंसी से आप उस कोर्स को नहीं करते, ऐसे आपने सीख लिया है और आप उस काम में माहिर हैं। ओके, नो ऑर्गेनाइज्ड बॉडी और इंस्टीट्यूशन बिहाइंड दिस प्रोसेस, इसके इसके पीछे कोई ऐसे कोई एजेंसी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशन ऐसे कुछ काम नहीं करता। ओके, सही है। उसके बाद इट्स ए लाइफ लॉन्ग लर्निंग, उसने जिंदगी भर ये सीख सकता है, इट्स ए लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड देन नेचुरल आउटकम।
इंसान का फितरत है कि वो सीखता है। ओके, उसको चाहे अगर उसको उसमें सीखने की चाहत हो तो वो सीख सकता है। ओके, अगर आपने किसी कोई भी चीज़ कोई क्रिकेट भी खेल रहा है क्यों ना हो, अगर आपने उसको अच्छे से देखा और आपके मन में जागरूकता आई कि मेरे को ये सीखना है, मेरे को ऐसा करना है, तो आप जरूर सीख पाएंगे। ओके, इट्स ए नेचुरल आउटकम ऑफ एवरी ह्यूमन। वो बोल देना सीखने की चाह होनी चाहिए बस। ओके, आप ये लिख लीजिए। हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों खत्म हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ओके, पहले आप लिख लो इनको। तो देखिए, हमने फॉर्मल के बाद फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में तो बात कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ओके, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत से ऐसे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो कि बहुत कम उम्र में ही, जैसे कि उन्होंने 10th किया, +2 किया और उनके घर के कुछ प्रॉब्लम हो, क्या कुछ ऐसे हो, फिर फाइनेंशियल नीड की वजह से छोटा मोटा काम करने लगते हैं, है ना। कहीं के पे क्लर्क रह गए, कहीं पे पियोन हो गए, कहीं कुछ टाइपिस्ट, ऐसे कुछ छुटिया छोटे मोटे काम में वो लग जाते हैं। इसके बदौलत क्या होता है, उनका जो पढ़ाई, अगर वो लड़के अगर उन्होंने अपना पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई, ना उन्होंने ग्रेजुएशन किया, ना एमए किया, एमएससी किया और पीएचडी किया, है ना, तो उनका जिंदगी में वो जितने पोटेंशियल में थे, वो आगे तब बढ़ सकते थे जब वो पढ़ाई, वो डिग्री, वो कोर्स कंप्लीट करें। लेकिन उन्होंने तो +2 से ही एक जॉब शुरू कर दिया और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, है ना। पढ़ाई छोड़ दी का मतलब उन्होंने क्या फॉर्मल एजुकेशन ले नहीं पाए। इफ यू आर बीइंग अटैच्ड टू वन ऑफिस और क्लासरूम, देन यू कैन नॉट गो टू कॉलेज। ये सुनो, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, वो आपको नहीं लगता बहुत सारे जो कि उन्होंने बहुत बीच में ही पढ़ाई छोड़ दिया। अगर किसी ने सिर्फ +2 या फिर ग्रेजुएशन करके छोड़ दिया, उसको अगर एमएससी कर पाता, है ना, बीएड कर पाता, तो वो उसके चांसेस ऑफ सक्सेस आर हायर। ओके, लेकिन वो तो नहीं हो पाएगा क्योंकि उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन छोड़ दिया। ऐसे ही इसी को ध्यान में रखे हुए नॉन फॉर्मल एजुकेशन बनाया गया। ओके, किसने, वो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ एजुकेशन 1972, क्या था कि वो बुक का नाम, उस रिपोर्ट का नाम लर्निंग टू बी। ओके, तो उन्होंने क्या क्या ऑर्गेनाइज किया, देयर आर सम वेरियस कोर्सेस, सम ओपन यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना होगा, इग्नू, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, जहाँ पे बहुत सारे कोर्स रन होता है ना। जब एक आदमी अपना ऑफिस वर्क खत्म करने के बाद जो रिलेवेंट उसके पास दिन में टाइम रहता है, वो वहाँ पे उस कोर्स पढ़ सकता है ना। ड्यूरिंग दी वेकेशन और हॉलीडेज गिव इट एग्जाम। ओके ना, आप देख रहे होंगे आपके आस पड़ोस में जब भी समर वेकेशन होता है, तब इग्नो स्टूडेंट्स का एग्जाम होता है। डिस्टेंस कोर्स जो जो कर रहे हैं उनका एग्जाम होता है। ओके, क्योंकि वो ऑल आर दे आर अटैच्ड इन स्कूल और somewhere else। Okay, and still they have to able to learn through this process। Okay, बहुत सारे कोर्स आते हैं, समर कोर्स आते हैं, ये सारे की बात हम करेंगे। देखिए देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, इट इज टाइम फ्री। आप एक फिक्स टाइम में नहीं, आप आपके फ्री टाइम में आप टाइम फ्री, है ना, स्पेस फ्री, एज फ्री। आप चाहे 30 में क्या क्यों पहुंच गए हैं। ओके, अगर आपकी इच्छा है कि मैं एक बीएड का कोर्स खत्म कर लूं, और आपने सीटी करके कहाँ पे किसी कॉलेज में आप टीचर हैं, किसी अपर प्राइमरी स्कूल में आप टीचर हैं, और आप चाह रहे हैं कि आप बीएड करके कुछ हाई स्कूल में जाना चाह रहे हैं, तो एट दैट टाइम यू हैव टू complete a बीएड कोर्स, एंड दिस इग्नो कोर्स हेल्प हिम टू गिव देयर एसेंशियल डिग्री और सर्टिफिकेट। ओके, एच पी, सेक्स फ्री में किसी भी जेंडर को कोई भी ये कर सकते हैं। ओके, हम बात करेंगे एक एक पॉइंट धीरे से। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, द इंटरनेशनल कमीशन ऑफ एजुकेशन in 1972 in its report लर्निंग टू बी, उनका रिपोर्ट में क्या था, लर्निंग टू बी said
स्ट्रेस ऑन नॉन फॉर्मल एजुकेशन, किस पे ध्यान दिया, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, बिकॉज ए बिग स्लाइस ऑफ पॉपुलेशन आर प्री ऑक्यूपाइड विद द वर्क फॉर द अर्निंग। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अर्निंग के लिए, कमाने के लिए अपने पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाए हैं। ओके, बहुत से ऐसे लोग हैं, तो उन पे फोकस किया जाएगा। दे हैव नॉट रिसीव द डिजायर्ड एजुकेशन, उनको जो डिजायर्ड, वो जो डिजर्व कर रहे हैं वो एजुकेशन उनको नहीं मिला है। ओके, तो सो पीपुल शुड बी प्रोवाइडेड विथ एन अपॉर्चुनिटी, उनको एक अपॉर्चुनिटी दिया हो जाएगा फॉर स्टडिंग प्राइवेटली। ओके, एट देयर लेजर आवर, जब वो फ्री हैं एट दैट टाइम दे कैन एबल टू स्टडी एट ए स्पेसिफिक कोर्स। But like formal education, non-formal education is a systematic and deliberate and planned activity. Okay, जैसे कि हम फॉर्मल एजुकेशन में एक प्लान सिस्टमेटिक वे से काम करते थे, वैसे ही नॉन फॉर्मल में भी हम इस तरह के ही काम करेंगे। ओके, ए सिस्टमेटिक, डेलिबरेट एंड प्लान एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड आउटसाइड बाय द फोर वॉल ऑफ द क्लासरूम। ओके, कहने का मतलब है स्कूल के क्लासरूम के बाहर में भी जो शिक्षा दी जा सकती है इन ए फॉर्मलाइज्ड वे, दैट इज द नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ओके, देखिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन कैन बी इम्पार्टेड थ्रू कोरस्पोंडेंस कोर्स। बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं जिनके थ्रू दे आर बी गिवन। ओके, कोरस्पोंडिंग कोर्स दैट इज समर कोर्स हो गया, टेलीविजन प्रोग्राम हो गया, रेडियो प्रोग्राम हो गया, ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ ले, ओपन स्कूल, डिस्टेंस एजुकेशन एंड टेलीकॉन्फ्रेंस etc. This all are this and it act like an opportunity for the people. Okay, non-formal education can be imparted through correspondence course such as commerce course, commerce बोल दिया मैंने, summer course, television program, radio program, open university, open school and distance education or teleconference. Okay, एक important point है, non-formal education is time free, space free, age free and सेक्स फ्री। मतलब हम किसी भी टाइम में, किसी भी स्पेस में, किसी की एज में हो और कोई मेल हो या फीमेल हो, बोथ आर कैन acquainted in this types of education, on this non formal education. ओके, होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ओके, मैंने पहले ही बता दिया है आपको, वो जो लोग जो किसी जगह किसी काम में अर्निंग के लिए रह गए हैं और जो फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकते, वो लोग, ताकि उनके लाइफ में एक रिग्रेट ना हो कि मैं पढ़ नहीं पाया, मैंने ये कोर्स नहीं कर पाया, मैंने, आप समझ रहे हैं ना। ओके, वो उन लोगों के लिए ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन लाया गया था। सही है, देखिए फॉर फ्यूचर्स। ओके, आज मैं यहाँ पे हूँ, कल को अगर कोई अपॉर्चुनिटी मेरे को आई, मैं अपना फ्री आवर में पढ़ता रहूँगा। ओके, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आई तो मैं एलिजिबल फॉर उसके लिए भी होना चाहूँगा, चाहता हूँ, इसलिए मेरे को एक कोर्स चाहिए, एक डिग्री चाहिए, और वो डिग्री में तो ये काम छोड़ के करूँगा तो मेरे को बहुत नुकसान होगा, इसीलिए वो काम करते हुए एक और डिग्री, ओके, बीएससी हो गया, बीए हो गया, एमएससी हो गया, एमए हो गया, कोई भी, ओके, ताकि फर्दर फ्यूचर में जब भी कोई वैकेंसी निकलेगी तब ही वाज एप्लीकेबल। ओके, that's the importance of the non formal education. देखिए, we can say it is a part time education. Okay, it is a part time education in preparation for future needs. Okay, फ्यूचर को देख के फ्यूचर, ताकि भविष्य में कुछ अच्छा हो, इसलिए हम प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर नीड। ओके, देखिए flexibility in various aspects of education, that is administration, admission, of place of education, curriculum, age, co-curricular activities and mode of teaching and evaluation, इन सब में फ्लेक्सिबिलिटी है। ओके, एट जब आप फ्री होंगे, आपकी छुट्टी होगी, एट दैट टाइम यू कैन कम एंड लर्न, यू कैन गिव द एग्जाम, योर एवल्यूशन एट दैट टाइम विल अकर। ओके, ऐसा नहीं कि आपको बाउंड किया जाएगा, आपका पेशावर में आपको बुला के यहाँ पढ़ाया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओके, इट गिव्स एन फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, छूट दिया जाता है। और
सेकंड, द कवरिंग ऑफ लाइफ स्पान ऑफ एन इंडिविजुअल, उसके जीवन बहुत ही अच्छा बीतता है इसी के लिए, हाँ या ना, उसके लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं रह जाता। डाइवर्सिफाइड करिकुलम रेस्पॉन्सिव टू लर्नर एंड देयर एनवायरमेंटल नीड्स। ओके, जैसे मैं आपको एग्जांपल दी, मैंने जूलॉजी में बीएससी कर रखा है, ओके, और मैं कहीं एनरोल हूँ और मेरे को एमएससी करना है जूलॉजी में, तब जाके मेरा फायदा है। अगर मैं एमएससी करूँगा किसी कॉमर्स के सब्जेक्ट में और आर्ट्स में सब्जेक्ट में, तो अगर कभी लेक्चरशिप आया, ओके, कभी लेक्चर का पोस्ट बाहर, तो मैं कैसे एलिजिबल रहूँगा? ओके, तो मैंने अगर जूलॉजी में बीएससी किया है तो मैं जूलॉजी में ही एमएससी करूँगा, हाँ या ना। सो अकॉर्डिंग टू मी आई चूज माई करिकुलम, आई चूज माई कोर्स, ओके, इसलिए लिखा है डाइवर्सिफाइड करिकुलम। बहुत सारे कोर्स है, जिसको जो चाहिए, जिसको जो नीड है, रेस्पॉन्सिबल टू लर्नर्स एंड एनवायरमेंटल नीड्स, ओके, उसको जो चाहिए उसी क्रम से वो पढ़ सकता है, ओके। एंड प्रोसेस ऑफ शेयरिंग, एक्सप्लोरिंग, एनालाइजिंग एंड स्टडिंग विथ मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर तक, और तभी से ही हम बहुत से अच्छे अच्छे गुणात्मक व्यक्ति हम निकाल सकते हैं। ओके, समझ में आया? होप यू अंडरस्टैंड। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इस नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। ओके, लिखिए, पहले आप इसको लिख लीजिए अच्छे से। तो अब हम बात करेंगे कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ओके, हम समझ लिया है। देखिए, इट इज ए learner centered education. It means learner, according to learner the education process will done. If he wants to join any course or any other course, it depends on the learner. Okay, the learner, and it is based on the need of learner, it is based on the need of the learner. Okay, and second point, it is a lifelong process. It means it continues throughout the life. Okay, throughout its life it is a lifelong process. The third one, it is a self education, means there is more emphasis on the self education. अगर एक इंसान के अंदर है कि मैं पढ़ूंगा तो वो पढ़ सकता है, ओके, अकॉर्डिंग टू देयर इनर सेल्फ, ओके। और सेल्फ एजुकेशन, खुद से खुद अगर जिसके अंदर पढ़ने की चाह होगी वो ही इन कोर्स में आएगा और अपना स्किल और नॉलेज को एनहांस करेगा। ओके, इट इज ए सेल्फ एजुकेशन। नंबर 4, it is motivational. Okay, it means it motivated by individual growth. अगर एक आदमी बहुत से कोर्स को पढ़ेगा, नॉलेज एनहांस करेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसकी ग्रोथ होगी, ओके, उसके जीवन में उसका विकास होगा, सही है। एंड नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन नीड, इसमें उसके सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें कोई इतना बड़ा कोर्स और फॉर्मल बैकग्राउंड की चाहत है ही नहीं। जैसे कि मैं बताऊँ, a large number of non-formal educational course, large number of non-formal educational course do not need minimum qualification for entry. ओके, उसमें क्या होता है, बहुत कम क्वालिफिकेशन, आप 10th भी पढ़े हैं तो +2 के लिए जा सकते हैं, +2 सिर्फ +2 ही किए हैं तो +3 और यूजी, ओके, अंडर ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के लिए जा सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको इतना कोर्स करने के बाद ही नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए अलाउ किया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप जितने कितने भी मिनिमम क्वालिफिकेशन में हैं, यू आर एलिजिबल फॉर दिस, ओके। एंड इट इज मल्टी डायमेंशनल, मोस्ट प्रोबेबली इट इज मल्टी डायमेंशनल, इट प्रोवाइड वेरियस अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइड वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपडेट वंस नॉलेज एंड स्किल। कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकता है। अगर मेरी चाहत है, जूलॉजी के साथ बोटनी भी ले सकता हूँ, बोटनी में ग्रेजुएशन कर सकता हूँ, बोटनी में एमएससी कर सकता हूँ। अगर मेरी इच्छा है कि मैं ओडिया, संस्कृत, हिंदी, कुछ भी जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें सीख सकते हैं। एक कोर्स, एक सर्टिफाइड कर सकते हैं खुद का, ओके। इट इज ए मल्टी डायमेंशनल एंड द लास्ट वन, इट इज फ्लेक्सिबल सिस्टम। सबसे बढ़िया बात इसमें क्या है, इट इज ए फ्लेक्सिबल सिस्टम। इट इज फ्लेक्सिबल इन टर्म ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी, कोर्सेस, एग्जामिनेशन एंड ड्यूरेशन। ओके, समझ में आया? सही है। तो आज हमने डिस्कस किया दी मोड ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। ओके,
अगर आपको ये क्वेश्चन आए तो अच्छे से इसका नोट बना के आप लिख लीजिए। ओके, इजी इजी पॉइंट ही है, तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।